नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में केतु कौन-कौन से स्थान में अत्यंत शुभ फल देता है तथा कौन से स्थान में अशुभ फल देता है। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, जिस जातक का लग्न में अर्थात प्रथम स्थान में लग्न में केतु बैठा हुआ हो, वह सूती वस्त्रों से व्यापार से लाभ प्राप्त करता है, रोगी होता है और भय से हमेशा आकुल रहता है और स्त्री आदि की चिंता करने वाला होता है। यदि स्वगृह केतु हो या उच्च का हो, ऐसे में लग्न का केतु शुभ फल देने वाला होता है। जिस जातक का द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ हो, तो वो धन का नाश करने वाला होता है, कुटुंब से विरोध करता है और मुख रोगी होता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि केतु पर हो या केतु स्वगृही हो या उच्च का हो, ऐसे में शुभ फल देने वाला होता है। जिस जातक का तृतीय भाव में केतु बैठा हुआ हो, वह शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। विवाद से उसको धन का लाभ होता है, पराक्रम की वृद्धि होती है और भाई बंधुओं के सुख सुख उसको अल्प प्राप्त होता है, भाई बंधु का सुख नहीं मिलता है। यदि सहज को देख देख करके अन्य क्षेत्रों में देखा जाए, तो केतु तृतीय जो है अनिष्टकारी नहीं माना जाता है। यदि जिसका चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ हो, ऐसे जातक को मित्रों से सुख नहीं मिलता है, माता से भी सुख नहीं मिलता है और पिता के द्वारा भी हानि होती है। कुल मिलाकर के माता-पिता का उसे सुख नहीं मिलता है और भाई-बंधुओं का भी उसे सुख नहीं मिलता है। यदि अपने उच्च या अपने गृह में बैठा हुआ हो, ऐसे में शुभ फल देने वाला होता है। जिस जातक का पंचम भाव में केतु बैठा हुआ हो, तो वह जो है बंधुओं का प्रिय होता है, सुंदर बुद्धि वाला होता है और अल्प संतति वाला होता है, अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत बलवान भी होता है और यशस्वी भी होता है। इस प्रकार से पंचम केतु और तृतीय केतु शुभ माना गया है। जिस जातक का षष्ठ भाव में केतु बैठा हुआ हो, तो केतु षष्ठ भाव में बैठने से शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, मातृपक्ष से अनादर प्राप्त होता है और पशुओं का उसे अत्यंत पशुओं के द्वारा अत्यंत लाभ मिलता है। अति द्रव्य वाला होता है तथा सदा रोग रहित रहता है, निरोगी रहता है। इस प्रकार से षष्ठ भाव का केतु भी शुभ माना गया है। जिस जातक का सप्तम भाव का केतु बैठा हुआ हो, उसको यात्रा की चिंता होती है, शत्रुओं से धन का नाश होता है। यदि सप्तम भाव में केतु वृश्चिक का हो, तो स्त्री का लाभ हो, हमेशा जो है उसको धन का लाभ होता है, किंतु स्त्री को कष्ट होता है, खर्च और व्यग्रता रहती है। तो इस प्रकार से सप्तम भाव का केतु होता है। जिस जातक का अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ हो, तो कर्क का, कन्या का या मिथुन का केतु बैठा हुआ हो, तो उसको गुदा मार्ग में पीड़ा होती है, लेकिन वाहनों द्वारा अति लाभ होता है। यदि मेघ वृक या वृश्चिक का होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, तो अति लाभ होता है। इसलिए जो है अष्टम भाव का केतु भी शुभ माना गया है। जिस जातक का नवम भाव में केतु बैठा हुआ हो,
तो नवम भाव में केतु बैठने से यानी कष्ट का उसे नाश होता है, अर्थात रोगी दुखी कम रहता है, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है और भाग्य की वृद्धि होती है। कारणवश बाहुरोग होता है और तपस्या और दान से आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नवम केतु भी शुभ माना गया है। जिस जातक का दसम भाव में केतु बैठा हुआ हो उसको पिता का सुख नहीं मिलता है, पिता के सुख से रहित होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। वाहनों से उसको हानि होती है और वात रोग का पीड़ित रहता है, वात रोग से दुखी रहता है। और दसम भाव में स्थित होकर केतु कन्या राशि में बैठा हो तो जातक सुखी और धनी होता है। जिस जातक का एकादश भाव में केतु बैठा हुआ हो वह सुंदर बोलने वाला, सुंदर अधिक देखने में अति सुंदर होता है और अधिक विद्वान होता है, भोगी होता है, तेजस्वी होता है, अत्यंत तेजस्वी होता है, सुंदर वस्त्र वाला होता है और निंदित संतान वाला होता है। जिस जातक का एकादश भाव में केतु बैठा हुआ हो, द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक बैठा हुआ हो उसके पाँव में नेत्र में पीड़ा होती है, स्वयं राजा के समान खर्च करने वाला होता है, अधिक खर्चीला होता है और गुदा और वस्ती के रोग से पीड़ित होता है। इस प्रकार से द्वादश भाव का केतु भी जातक को रोगी और भोगी बनाता है, अधिक खर्चीला बनाता है। व्यय भाव में केतु होने से आय कम होती है और खर्चा अधिक होता है। तो कुल मिलाकर के यानी तृतीय भाव का केतु, पंचम भाव का केतु, षष्ठ भाव का केतु, अष्टम भाव का केतु और इस प्रकार से नवम भाव का केतु और एकादश भाव का केतु। यानी एकादश भाव के बारे में भी लिखा है ना, सुंदर बोलने वाला होता है और एकादश भाव में अधिक विद्वान होता है, सुंदर होता है और अनेक भोगों से युक्त होता है, तेजस्वी होता है। तो इस प्रकार से एकादश केतु भी शुभ माना गया है, किंतु द्वादश केतु अत्यधिक खर्च कराता है, आय कम और व्यय ज्यादा करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, आशा है कि केतु का फलादेश देखा, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।